आप तमाम साथियों को जोहार, स्वागत है मेरे चैनल पे। साथियों, आज हम बताने वाले हैं जेएसएससी का एग्जाम जो है आपका एक्साइज कांस्टेबल का तो घोषणा हो चुका है और आने वाले समय में किसका किसका एग्जाम हो सकता है साथियों, उसका आपको जानकारी देने वाले हैं। साथ ही आप क्या पढ़ें कि झारखंड में आपको नौकरी लग सकता है, क्या सिलेबस है इसका, चलिए देखते हैं। साथियों देखते हैं पहले जेएसएससी का एग्जाम अपडेट। जेएसएससी का एग्जाम अपडेट कौन हो सकता है एग्जाम आपका? जैसा आप जानते हैं कि एक्साइज कांस्टेबल उत्पाद सिपाही का एग्जाम जो है आपका, उसके लिए रोस्टर क्लियरेंस जिलों से मांगा गया है, सीट मैट्रिक्स। वो एग्जाम जो है आपका 17 दिसंबर से आपका फाइनल है। कि मैंने सबसे पहले बताया है कि दिसंबर में कब स्टार्ट होगा साथियों, तो 17 दिसंबर से एग्जाम आपका स्टार्ट है साथियों। पहला चीज एक्साइज कांस्टेबल, साथ ही इसका सिलेबस जानेंगे कि कैसे पढ़ें ताकि आपका नौकरी लगेगा, क्या पढ़ना है इसमें। फिर उसके बाद एलडीसी का एग्जाम आपको जनवरी 2026 में तैयार रहिए। आप लोग एलडीसी वाले जितने भी छात्र हैं वो भी तैयारी मजबूत रखिए। आप लोग एग्जाम संभावना है फाइनली दिसंबर जनवरी 2026 में, दिसंबर में कोई संभावना नहीं बन पा रहा है। फिर फील्ड वर्कर, ठीक है ना, फील्ड वर्कर का एग्जाम भी जनवरी 2026 में आपको दोनों का एग्जाम फाइनल है साथ में। तो आप लोग तैयारी मजबूत बना के रखिए, 2 महीना है, पढ़िए, प्रैक्टिस मारिए, एकदम तमाम तैयारी रखिए। साथियों ये मत सोचिए कि नहीं एग्जाम होगा, पोखरे चक्र में रह जाइए। झारखंड में कहा गया है लटकला बेटा तो गेला बेटा, इसलिए मौका है, आप 2-3 महीना खूब पढ़िए, मस्ती से पढ़िए, बढ़िया से प्रैक्टिस कीजिए और नौकरी आपका हो जाएगा साथियों। पढ़िएगा उसी का नौकरी होगा। चला तो उससे कि एग्जाम होगा ना तो ओकरा नौकरी नहीं होगा प्यारे साथियों, तो पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है ना। कक्षपाल जो अभी फॉर्म भी अप्लाई नहीं हुआ आपका है, नवंबर में अप्लाई होगा, तो अप्रैल मई में एग्जाम इसका होगा, ठीक है साथियों। अब फोर्थ ग्रेड का बात करें तो फोर्थ ग्रेड का जो आपका है वैकेंसी आपको, आपका इस पर नियमावली में पेज अभी है, नियमावली जो है आपका बन जाएगा। 2 स्तर का, एक राज्य स्तर का है एक, और एक जिला स्तर पर आपका जो है, ठीक है ना। तो वैकेंसी दिखेगा आपको, ये राज्य स्तर का वैकेंसी ही फील्ड वर्कर है साथियों, ये राज्य स्तर का ही वैकेंसी है आपका फील्ड वर्कर। और जिला स्तरीय जो बहाली है आपका वो डीसी के अंतर्गत आपका आएगा ही। तो तैयार रहिए आप लोग, ठीक है ना, आप लोग तैयार रहिए। फोर्थ ग्रेड का भी वैकेंसी एकदम आ रहा है। अब एग्जाम उसका थोड़ा फास्ट होगा, इसका एग्जाम कैसा होगा, फास्ट एग्जाम होगा साथियों, याद रखिए इसका एग्जाम जो है थोड़ा फास्ट होगा, फोर्थ ग्रेड का एग्जाम। इसका भी बात करें, सिमिलर सिलेबस है, क्या देखते हैं हम लोग, देखते हैं वैकेंसी कौन कौन आने वाला, उस पर भी चर्चा करेंगे साथियों। अब जाने कि क्या पढ़े साथियों की नौकरी, मतलब दोनों का सिमिलर क्या है सिलेबस में चर्चा। तो थोड़ा सिलेबस पर आपको बताते हैं यहाँ का। सिलेक्शन प्रोसेस ना, सिलेक्शन में जैसे एग्जाम जो होता है, एग्जाम का क्या प्रोसेस है यहाँ पे, एग्जाम की चर्चा हम आपको कर दे रहे हैं कि एग्जाम की तैयारी किस तरह से आप करिएगा कि हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहले पेपर 1 होता है, क्या होता है, पेपर 1, फिर पेपर 2 होता है और पेपर 3 होता है साथियों, ठीक है। पेपर 1 जो होता है साथियों, ये आपका हम बता रहे हैं फील्ड वर्कर का, फील्ड वर्कर, और साथ में एक्साइज कांस्टेबल का, एक्साइज कांस्टेबल जिसको हम लोग उत्पाद सिपाही बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उत्पाद सिपाही बोलते हैं, एक्साइज कांस्टेबल जिसको उत्पाद सिपाही के नाम से जानते हैं। दोनों का सिलेबस सेम है साथियों, ठीक है ना। बाकी तमाम झारखंड के एग्जाम का सिलेबस भी इसमें बताएंगे, कौन कौन चीज आपको जानना है, चाहे आप झारखंड पुलिस को हो, दरोगा को हो, उसका भी चर्चा करेंगे, बने रहिए अंतिम तक। और जेटेट के बारे में भी बताने वाले हैं। पेपर 1 में 120 क्वेश्चन आएगा आप साथियों, 120 गो क्वेश्चन आएगा, जिसमें आपको 30% क्वालिफाई करने के लिए लाना है। 120 क्वेश्चन है, उसमें 30 प्रश्न आपको, 30% यानी 120 का 30% कितना, 36 को प्रश्न सही करना है साथियों। बड़ी आसान है इसमें। एक पेपर 1 में क्या आएगा, हिंदी से आएगा आपका प्रश्न और इंग्लिश से। हिंदी से आपका आएगा 80 प्रश्न और 40 प्रश्न आपका इंग्लिश से। तो आप व्याकरण से मार लीजिएगा, हिंदी जो आपका 80 दिख रहा है, हिंदी 80 में आपको 60 को व्याकरण रहेगा और 20 को आपको इस सब गद्यांश सुध्यांश रहेगा। तो 60 में आप व्याकरण मार दीजिएगा आराम से और गद्यांश में करके, तो 36 को तो सही है करना है, क्वालिफाइंग नेचर का ही,
ये क्वालिफाइंग नेचर का है साथियों, इसमें कोई नहीं लफड़ा। पेपर 2 में है जनजातीय भाषा। जनजातीय क्षेत्रीय भाषा जो होता है, जैसे जो कोई रखे खोरठा रखे होंगे, या जिनका नागपुरी होगा, जिनका संथाली होगा, कोई हिंदी रखे होंगे, इससे कितने प्रश्न आएंगे चेला? 100 प्रश्न। एक प्रश्न पर 3 अंक मिलेगा आपको। 100 प्रश्न आएंगे, कोई भी चूज किए होंगे खोरठा, नागपुरी, संथाली, हिंदी से, तो ध्यान दीजिएगा इससे 100 प्रश्न आपको चलाएगा। तो आप जो भी चूज किए हैं नागपुरी, खोरठा या हिंदी, उसको बढ़िया से पढ़िए और प्रैक्टिस भी अब लगाइए साथियों, ठीक है ना। और आप वही होता है, कोई भी दरोगा भी दीजिए तो क्वालिफाइंग नेचर का वो पेपर रहेगा आपके पास। पेपर 2 आपको क्षेत्रीय भाषा चूज करने के लिए हर में रहेगा, लेकिन सिलेबस का थोड़ा चेंजिंग होता है। लेकिन ये आपका एक्साइज कांस्टेबल और फील्ड वर्कर के लिए ये महत्वपूर्ण आपका है। पेपर 3 में क्या होने वाला है साथियों? तो झारखंड जीके से आपको 50 प्रश्न दिखेगा। कितना? 50 क्वेश्चन। जीके से आपको कितना दिखेगा? 40 क्वेश्चन चेला। साइंस से कितना क्वेश्चन दिखाएगा आपको? साइंस से 20, और आपका मैथ से 10 प्रश्न, यानी टोटल कितने क्वेश्चन आएंगे? 120 प्रश्न आएंगे यहाँ पे, ठीक है ना। तो झारखंड जीके आप बढ़िया से पढ़िए। और झारखंड जीके का क्लास जो है मेरे चैनल पर चल रहा है, प्रैक्टिस चल रहा है। प्रैक्टिस सेट को जरूर ज्वाइन करें आप लोग। प्रैक्टिस सेट चल रहा है, हमारे चैनल पर जरूर जुड़े आप लोग। प्रैक्टिस सेट 50 क्वेश्चन का 50 क्वेश्चन आप करना चाहते हैं, 50 में 45, तो जरूर कर पाइएगा। मेरे चैनल से जुड़िए, झारखंड जीके का प्रैक्टिस सेट यहाँ पे चल रहा है। साथ ही मैथ का भी क्लास चल रहा है साथियों, तो मैथ भी आपको मजबूत हो जाएगा। साइंस का भी क्लास चल रहा है साथियों। ये संपूर्ण सिलेबस है। मेरिट किससे बनेगा? पेपर 2 और पेपर 3 से क्या बनेगा? मेरिट बनना है साथियों। मेरिट इसी से बनेगा। पेपर 1 तो क्वालिफाइंग नेचर का है, पेपर 2 पेपर 3 से ही क्या बनने वाला है साथियों? आपको मेरिट बनने वाला है। तो आप साथियों यही सिलेबस रहने वाला है, तो आप लोग जम के पढ़िए झारखंड जीके को, और क्षेत्रीय भाषा जो चूज किए उसको पढ़िए। नागपुरी का क्लास में इस पर चलाएंगे, आपको व्याकरण पढ़ा देंगे सबको। साथ ही जेटेट के जो भी तमाम साथी लोग हैं, जेटेट के लिए भी आपको उसका भी आपको सुनाएंगे आपको। ये आपका हो गया। अब आगे बढ़ते हैं इसमें। अब ये जो हो गया सिलेबस का, जहां तक बात है हम लोग नोटिफिकेशन अब आने वाला किसका है, झारखंड में अपकमिंग वैकेंसी कौन कौन है, झारखंड में आने वाला वैकेंसी कौन कौन है साथियों, उस पर चर्चा करते हैं। जेएसएससी का अपकमिंग वैकेंसी साथियों हम पहले भी बताएं कि झारखंड एसआई दरोगा का जो है 975 से 2000 सीट आपको आने वाला है, एकदम फाइनल अगला बहाली है आने वाला है। और झारखंड पुलिस का 7000 प्लस आपको बहाली जरूर दिखने वाला, अगला कोई बहाली झारखंड में आएगा तो ये दोनों दिखेगा आपको। और झारखंड टीचर, तो सबसे पहले जेटेट के बारे में जान जाइए। जेटेट का आपका एग्जाम पता है कि मार्च में होने वाला है 2026 में। अभी फॉर्म नोटिफिकेशन फिर से आ जाएगा साथियों। नोटिफिकेशन उम्मीद रखिए कि अगले महीने में फाइनल है, अगले नवंबर के लास्ट में नोटिफिकेशन जेटेट का दिख जाएगा। और मार्च में जेटेट का एग्जाम फाइनल है साथियों कि जेटेट का एग्जाम हो जाएगा। और जेटेट के एग्जाम हो जाएगा तो अभी आपको बहाली 40,500 साथियों आने वाला है। और 40,500 2 टर्म में आएगा। 2.0 अगला बहाली 16,500 आएगा दूसरा चरण। तीसरा चरण में 24,000 आएगा। और पहला चरण कौन है? तो पहला चरण जो आपका शिक्षक भर्ती का है, आप जानते हैं कि 26,000 प्रक्रियाधीन है, और 26,000 में से लगभग 16,500 सीट खाली रहेगा। तो 16,500 पहले आएगा, उसके बाद 24,000 बहाली पुनः आने देखने को मिलेगा साथियों। तो शिक्षक भर्ती के लिए भी गुड न्यूज है साथियों, क्योंकि नया शिक्षक भर्ती कब आएगा? तो हाईकोर्ट का आदेश है साथियों, हाईकोर्ट का, कि जेटेट हो जाएगा, जेटेट ले लीजिए आप, तभी नया वैकेंसी टीचर के देना है। नया टीचर का वैकेंसी कब आएगा साथियों? तो जब आपको जेटेट हो जाएगा तभी नया शिक्षक भर्ती दिखेगा। तो बीएड डीएलएड करके बैठे उनके लिए भी, और साधारण जो मैट्रिक पास भी हैं उनके लिए भी 4th ग्रेड की बहाली आएगा साथियों। और ब्लॉक बीओ आप शिक्षा पदाधिकारी बनना चाहते हैं, उसका भी बहाली आ रहा है साथियों। तो साथियों आप मेरे चैनल से जुड़ते हैं तो आप झारखंड में जो भी वैकेंसी आता है, या कोई का एग्जाम होने वाला है, या जेटेट की तैयारी करना चाहते हैं संपूर्ण, या झारखंड जीके का करना चाहते हैं, तो आप मेरे चैनल से आप जरूर जुड़े, आप सब्सक्राइब कर लें ताकि आपके पास सबसे पहले वीडियो पहुंचे। वीडियो अच्छा लगा साथियों तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।
ताकि आप पल पल अपडेट रहें मेरे चैनल से। साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप सभी को धन्यवाद।